मेरे दोस्त को एक समय पे सुसाइड करने का मन हो रहा था। ये सोसाइटी क्या कहेगी, इसका डर आपके अंदर आया कहाँ से? एंड मोस्ट ड्रास्टिकली उस बंदे को मैंने जाके बचाया। सोसाइटी क्या कहेगी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रखता है। इनफैक्ट ना केवल ये टीनेजर्स की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो उनके पापाओं की भी है, क्योंकि इंडियंस के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि इनको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दे आर मैड। और आपको ये चीज़ बताऊंगा मैं आज की इस वाली वीडियो में। थोड़ा दर्द है आज की इस वाली वीडियो में, बट अगर आपको सोसाइटी फियर मॉन्गरिंग होता है, जिससे आपको सोसाइटी के कुछ भी जज देने से, आपको जजमेंट देने से अगर आपको डर लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखो, आपके अंदर का जो जजमेंट है, सोसाइटियल प्रेशर है, पूरी तरीके से चला जाएगा। आपको मैं सबसे पहले अपनी एक दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त एक समय पे ऐसे थे कि हम जो है पीजी में रहते थे। हम दोनों ही 11th क्लास के अंदर थे और हम दोनों ही एक साथ पीजी में रहते थे। और मेरा जो दोस्त था वो नीट की तैयारी करता था, और मैं तो पता ही यार, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ फुल टाइम। मैं उस समय में भी लगा हुआ था, बट आई एम ऑल्सो डूइंग प्रिपरेशन ऑफ समथिंग जो कि मेरे जीवन को सुधार सके। बट क्या होता है कि जब वो जो मेरा दोस्त था वो पढ़ाई करता था, तो वो बार बार मेरे को बोलता था, भाई अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगा। भाई अगर मैं फेल हो गया तो सोसाइटी मेरे को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बोलेगी कि देखो ये लड़का तो माँ बाप का जाके पैसा बर्बाद कर रहा है, इतना इतना ज़्यादा इसके माँ बाप ने इसके लिए पैसा खर्चा किया और इसने सबको बर्बाद कर दिया। जबकि मैंने उसको बार बार समझाया, मेरे भाई देख, तूने अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया, तूने अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत की, अपनी तुमने घिसा, 8-8 घंटे तुमने 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई की, तुमने अपने जीवन में घिसा है। और तुम्हें इस बात का डर है कि सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर मेरे माँ बाप को मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे भाई, तू शक्ल तब नहीं दिखा पाएगा जब तूने अपने काम से काम चोरी करी हो। अगर तूने कभी भी अपने काम से काम चोरी करी है, उससे लेजीनेस किया है, तो तेरे अंदर एक गिल्ट होता है कि हाँ, मेरे पास तो एक ट्राईनेस था, मेरे पास एक चांस था कि मैं उस चांस में पढ़ता तो शायद मैं पास हो जाता। उस समय में होता है कि तुम्हें गिल्ट आने लगता है। बट जो मेरा दोस्त था वो थोड़ा सा इमोशनल टाइप का व्यक्ति था, तो उस दोस्त को मैंने बोला, देख भाई, ठीक है, तेरे अंदर जितना भी है तो एकदम काम मन से पढ़ाई कर, और जैसे एग्ज़ाम टाइम का आएगा एकदम काम मन से एग्ज़ाम दे के आना। सिलेक्शन होना ना होना तेरे हाथ में तो है नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। देन वाई यू आर वरिंग। तो बंदा बोलता है, भाई बट सोसाइटी ना, मैं लिटरली मैं उसके में इतना, उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इसको एक घुसा मारूं, कि कितनी बार मैंने इसको समझा चुका। भाई यू आर डूइंग 100% हार्ड वर्क, यू आर पुटिंग 100% योर एफर्ट्स। अगर तेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो तेरे हाथ में तो नहीं था, इसमें तेरे को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या बात है? क्या तेरे माँ बाप ने तेरे को फोर्स किया कि तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा? नहीं ना, उन्होंने भी सिर्फ एक चांस के लिए डाला कि दैट यू हैव सम पोटेंशियल टू डू, बेटा तुम एक बार ट्राई करके देख लो, और अगर नहीं होता है तो हम तुमको नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये करो। बट क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम दे के आता है, उसने लिटरली 6 महीने लगातार घिसा था, 6 महीने। और मैं एक चीज़ बता दूं, जनरली इंडिया जो है SC ST और जनरल कास्ट वाले लोग के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर है यार, क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो एक जनरल की कैटेगरी ऐसा आता था, और आपको तो पता ही होगा कि जनरल के लोगों को कितना ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है तब जाके उनका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो पाता है। तो उस बंदे ने, जो मेरा दोस्त था, उसने अच्छे से पढ़ा, पूरा जी जान लगा दिया, हर एक चीज़ उसने त्याग दिया था। अपना गर्लफ्रेंड त्याग दिया, अपने बाहर दोस्तों के साथ मेरे साथ घूमना त्याग दिया, उसने हर एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन त्याग दी। बट फिर भी जब वो बंदा एग्ज़ाम दे के आया और 1 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आया, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर लिटरली जब उसने रिज़ल्ट वाले दिन अपना देखा कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा डर था ना, इतना ज़्यादा डर था कि उसने बोला, भाई मेरे को मरना है,
मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं बताओ मेरे को। मैंने बोला अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं उस समय उस बंदे के पास ना होता ना, तो शायद वो बंदा आज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ही इज़ कम्प्लीटली डेड। वो अपने मन से पूरी तरीके से टूट चुका था, यहाँ से टूट चुका था वो बंदा, क्योंकि सोसाइटी ने उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर दिया था, इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाला था, उसके माँ बाप ने नहीं, सोसाइटी ने, उसके घर वालों ने, उसके रिलेटिव्स ने, कि वो बंदा मानसिक रूप से पूरा टूट चुका था। बट मैंने उसे मनोभाविक शक्तियाँ दी, मैंने उसे संभाला, उसको बोला अबे तू इतना छोटा सा चीज़ से तेरे के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, तो तू क्या कर रहा है भाई अपने जीवन में। और एक बात बता मेरे को, सोसाइटी क्या कहेगी इसका डर तेरे अंदर आया कहाँ से। तो बोलता है हाँ भाई सही बात है, तू तो सही बोल रहा है एकदम, सोसाइटी तो कुछ भी बोलती रहती है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सोसाइटी जो है ना इतनी ज़्यादा बेकार है कि आप देखोगे सोसाइटी क्या बोलेगी जानते हो, अगर आप मोटे हो तो बोलेगी अरे ये तो बहुत ज़्यादा खाता है यार, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है। आप पतले हो गए, अबे कुछ खाता नहीं है क्या, थोड़ा खा ले पिया कर। आप थोड़े ज़्यादा लंबे हो, अरे देखो खंभा आ गया, खंभा आ गया, खंभा आ गया। आप छोटे, अबे बौने क्या हाल चाल, ये बोलते रहती है भाई सोसाइटी। सोसाइटी का काम ही है बोलना। इनफैक्ट उनको अगर एक रिच व्यक्ति दिख गया तो क्या बोलती है जानते हो, अबे छोड़ ना, 2 नंबर का काम करके उसने पैसा कमाए। और एक गरीब व्यक्ति, अरे बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं थी तो उसको गरीब कर दिया भगवान ने। भाई व्हाट्स द थिंकिंग ऑफ दैट सोसाइटी। तुम सोचो, तुम इतने बैकलैश सोसाइटी में लग रहे हो और तुम्हें उस सोसाइटी की टेंशन हो रही है कि वो 2 कौड़ी की सोसाइटी तुम्हें क्या बोलेगी, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी डिपेंडेंसी। वाई इट्स डिपेंडेंट ऑन दैट फकिंग सोसाइटी। वो कभी भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। तुमको क्या लगता है सोसाइटी तुम्हारा घर चला रही है? नहीं। तो तुम्हारा राशन भर रही है? नहीं। क्या तुम्हें सोसाइटी ने आज तक 5,000 रुपये लिए कि ले बेटा ये 5,000 ले ले, तो इस 5,000 रुपये से अपना पूरा महीना संभाल लेना? नहीं ना। देन वाई यू आर फियरिंग फ्रॉम सोसाइटी। एंड एक और केस, व्यक्ति जो है अपने सोसाइटी से उतना नहीं डरता, वो अपने रिलेटिव से ज़्यादा डरता है। एक और केस मैं बताता हूँ अपने ही घर का। एक व्यक्ति था, मेरा ही छोटा भाई मान लो, उसके अच्छे ज़्यादा परसेंटेज नहीं आए, 9th क्लास में था, 85% आए उसके, ठीक है। अब आपको पता है इंडिया में 85 इज़ ऑन एन एवरेज अभी के टाइम में, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बट अभी के टाइम में जब उसके माँ बाप ने देखा तो उसको कुछ नहीं बोला, बोला बेटा बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया था, आपने जितना ट्राई किया उसके आया। लेकिन जब उसके माँ बाप को बार 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 उनके रिलेटिव्स ने, उनके पड़ोसियों ने बार बार ये समझाया कि तुम्हारे इतना ज़्यादा खर्चा किया तुम्हारे बच्चे के ऊपर, इतना ज़्यादा सोसाइटियल उन्होंने खर्चा किया, तुमने इतना ज़्यादा उसको पाला पोसा, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया, और उसने रिजल्ट क्या लाया? 85%। भाई ये तो गरीब का बच्चा भी ले आ रहा है 85%। तो फिर उसके माँ बाप ने क्या किया, उसको जाके खूब सुनाया, तू गधा है, तू नालायक है, तूने कुछ किया नहीं, हमने तेरे ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया। दैट्स वॉट एंड सॉमिनेशन सोशल इफेक्ट इज, कि आपके माँ बाप आपके सोसाइटी के ह्यूमर से आपका टेंशन लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ 3 सॉल्यूशन है मेरे भाइयों, और इस 3 सॉल्यूशन का अगर आपने जान लिया तो आपके, चाहे आपके माँ बाप कुछ भी बोलें, आपके रिलेटिव्स कुछ भी बोलें, आपके सोसाइटी कुछ भी बोलें, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला सॉल्यूशन इज़ दैट आपको सबसे पहले आपका सही और गलत मालूम होना चाहिए। अगर आपको सही और गलत पता है तो सोसाइटी कुछ भी कहे आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा ये कि आपको, अगर आपके माता पिता बोलते हैं तो उनसे बैठ के बात करो, उनसे लड़ना नहीं है जाके, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आप अपने माता पिता को नहीं हरा सकते। अगर वो हार भी रहे होंगे ना, वो डायरेक्टली एल्डर ईगो ला के पटक देंगे कि हमने तुमको पैदा किया है, हम तुमको पाल रहे हैं। तुम अपने माता पिता से कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत पाओगे, वो अपना ईगो ला के पटक देंगे, फिर तुम गए वहीं पर खरास, घुटनों में झुक जाओगे तुम। तो इसलिए बैठ के बात करना, शांति से बात करना, रेस्पेक्टेड मैनर में बात करना, उनको समझाना बहुत सारी चीज़ें, और तुम गलत होगे तुम्हें वो समझाएंगे, ठीक है। उस चीज़ को कभी ईगो में मत लेना। और तीसरा सॉल्यूशन है सोसाइटी की तुम सुनना भी बंद कर दो, क्योंकि सोसाइटी जैसा कि मैंने बताया कुछ ना कुछ बोलती रहती है भाई।
और एक चीज़ हमेशा याद रखना, लास्ट में जिस व्यक्ति के ऊपर सोसाइटी ने हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। बाय।